नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपको प्लस 24/7 में। तो जैसा कि आपको कल शायद पता चल गया हो, कल एक और इंदौर बैच का डिसीजन आया जिसमें 89 लोग जो ऐसे पिटिशनर थे जिनका याचिका लग गया और फाइनली वो लोग व्यापम जा करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इंदौर हाई कोर्ट का जो अभी तक याचिका आया है, तो जैसे 4 याचिका आए हैं। अब देखिए, इसमें समझने की बात है, 4 याचिका है लेकिन चारों याचिका में कैंडिडेट अलग अलग होंगे जिनको ऑर्डर कराया गया है। ऑर्डर किस लिए कराया गया है कि वो जा करके फॉर्म ईएसबी में भर सकते हैं। तो देखिए, याचिका नंबर 1, जैसे मान लीजिए कई लोगों का ग्रुप में एक याचिका लगा है ना, तो उस ग्रुप में कितने लोग हैं तो ये उनको सबको क्या है, अलग अलग मतलब ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन जो याचिका लगेगी, एक याचिका लगेगी, ठीक है, उसका एक नंबर होगा, उसमें कितने लोग सम्मिलित हैं वो अलग अलग होगा, तो उनको ऑर्डर किया जाता है। तो इंदौर हाई कोर्ट से जो याचिका लगी है, 4 याचिका लगी, और बहुत अच्छी न्यूज ये आ रही है कि 89 लोगों को फिर से उसमें ऑर्डर हो गया है मुख्य एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए। ये अंतरिम राहत कहलाती है। जबलपुर से यदि मैं बात करूं तो जबलपुर से 3 तो याचिका नंबर मुझे भी अभी भी पता है, चाहें तो आप नोट कर लीजिए और जा करके इसको बड़े आराम से आप अपने गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो है 1423(8), एक है 1423(9) और एक है 14(240), ठीक है। ग्वालियर का जो याचिका है वो है 14(531), और इंदौर की यदि बात करूँ तो 1358(1), 1240(1), 1339(4), 13,849 और 13,577 और 13,846। तो इन नंबरों को यदि आप सर्च करके देखेंगे तो आपको बड़े ही आराम से एडवोकेट का नाम और नेक्स्ट हियरिंग डेट कब है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब देखिए, मेन क्या है कि ये जो कुछ लोगों के एक कमेंट रहता है कि सर PIL लगा दिया जाए, लेकिन इसमें सबको होना चाहिए। तो सही बात है यार, मैं भी ये मानता हूँ कि होना चाहिए सबको, क्योंकि कुछ गरीब लोग हैं जो बेचारे इतना एफर्ट नहीं कर सकते, जो वकील का फीस है ना वो जमा नहीं कर सकते। मेरे पास जो कुछ कॉल आते हैं तो उसमें होता क्या है कि मैं जानता हूँ कि बेचारों के पास इतना है नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सिस्टम ने इतना बर्बाद कर दिया है ना। अब ये कहाँ का रूल है भाई साहब, कहीं भी ऐसा नहीं है ना कि शुरू में 50 और 60% रखें या फिर मुख्य परीक्षा के लिए आप 40 और 50 रखें। पहले की बात दूसरी थी, जब एक पेपर हुआ करता था, एक पेपर में आपने 50 और 60 रखा तो उसके लिए कहाँ कोई आवाज़ उठाया। लेकिन जब 2 सिस्टम आप कर रहे हो तो आप क्वालिफाइंग यदि आप सिर्फ जा कर के अभी 90 और 100% कर दो तो उसमें दिक्कत ये हो जाएगी ना कि यदि कोई ठीक है क्वालिफाई मेंस में नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो प्री में हो रहा है तो कम से कम वो प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ाने के अथराइज मिल जाएगा उसको। अब तो उसको प्राइवेट वाले भी नहीं लेंगे, तब तो वो टोटल मतलब बर्बाद हो गया ना। तो ये सिस्टम बहुत गलत है और हमें इस सिस्टम के खिलाफ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। अब जो मैं बात करता हूँ कि सर जो पिटीशन लगाए हैं, फैसला आने के बाद क्या सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, बेनिफिट, या कि जो नहीं लगाए हैं उनको भी मिलेगा? यदि मान लीजिए कि पिटीशन वाले इस केस में जीत जाते हैं, उनको ये मिल गया कि सभी 40-50% वाले सम्मिलित होंगे, तो क्या जो पिटीशन नहीं लगाए हैं उनको भी ये अधिकार मिलेगा कि वो मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरें? तो इसके लिए एक नियम चलता है जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यदि आप पॉलिटिक्स में नज़र मारें तो हाई कोर्ट में जो रिट याचिका दायर की जाती है वो होती है 226, आर्टिकल 226 में आप जाकर के हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में होता है आर्टिकल 32, यहाँ आप रिट याचिका लगा सकते हैं। लेकिन इसको लगाने के बाद क्या होगा कि यदि आपके पक्ष में आ रहा है फैसला तो सिर्फ बेनिफिट उन्हीं को होगा जिन्होंने पिटीशन लगाया है, जिन्होंने रिट याचिका दायर की है। बाकी लोगों को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, चाहे वो उस दायरे में आ रहे हों या नहीं आ रहे हों। इसमें एक यही सबसे बड़ी खास बात होती है। अब इसमें मारे कौन जाते हैं? जो गरीब लोग होते हैं, जो बेचारे नहीं समझ पाते, ठीक है। आगे मैं कुछ और आप लोगों के कमेंट्स ले रहा हूँ तो कुछ और जानकारी देता हूँ, लेकिन ख़ास बात यह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि उन लोगों तक भी ये आवाज़ पहुंच पाए जो अभी इन मुद्दाओं के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 जुलाई को शायद आंदोलन भी है भोपाल में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे।
एक जैसे कहना है हमारे यूजर का कि अगर कोई पिटीशन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एडवोकेट का फीस भी नहीं दे सकते हैं, तो उनको क्या इसमें न्याय मिलेगा? तो यही सिस्टम तो है जो जिसने मतलब जिसने पूरे एमपी के भविष्य को बर्बाद करके रखा है। क्योंकि भैया जिनके पास पैसे हैं, जिनके पिताजी के पास बहुत ज़्यादा पैसे वो ले करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करवाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो फीस दे करके फीस के अलावा कितना भी उनसे पिटीशन ले लिया जाए वो लगा देंगे। लेकिन जो गरीब गांव के लड़के होते हैं, अभ्यर्थी, ऐसे जो बेचारे इतना एफर्ट नहीं कर पाते, वो क्या करें? वो तो बर्बाद हो जाएंगे इस सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है भाई साहब कि हमको सीधा तौर पर यही कहना पड़ रहा है कि जो पिटीशन नहीं लगाए हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते, चाहे कोर्ट का फैसला आ ही क्यों न जाए। फिर एक और है कि अभी ईएसबी का फॉर्म नहीं भर रहा है, तो देखिए अभी ईएसबी का फॉर्म नहीं भरा, उस दिन का जो मुझे लेटेस्ट न्यूज़ मिला था, मैंने जा कर के अभ्यर्थियों से बात भी किया, तो उस दिन तो नहीं भर रहा था, लेकिन हाँ उनको सोमवार को बुलाया गया था। तो वो तो आप यदि आपको कोर्ट से ऑर्डर मिल जाती तो आप छोड़ दीजिए, वो व्यापम का काम है, चाहे आपके घर आके फॉर्म भरवाए, वो भरवाएगा ही, ठीक है, उसमें दिक्कत लेने की बात नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन था कि सभी का होगा सर कि ये सिर्फ पिटीशन वालों का, तो इसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ कि जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आता है, तो चाहे कोर्ट का डिसीजन आपके पक्ष में ही आ जाए, लेकिन जितने याचिका करता है सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। और समझिए ये सब तंत्र का खिलवाड़ कैसे है कि आप लोगों से याचिका लगवाया जा रहा है, ठीक है, वकील की इनकम होगी, ठीक है, एडवोकेट की इनकम होगी, और जाकर ना गरीब जनता जिसको चूस रहे हैं ये लोग पैसे में। फिर क्या है, एक कहना है सर 2018 वालों का पिटीशन लग रहा है क्या? तो भैया वकील के पास आप जाओगे ना, तो जो बोलोगे वो उसके लिए लगा देगा, बाद में आप भोगो, ठीक है, वो तो हर काम के लिए उनको क्या चाहिए, फीस चाहिए, वो उसका भी लगा देंगे, बाद में आप चाहे केस हार जाइए जीतिए, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप तो उनका फीस पेड करेंगे ही, नहीं करेंगे तो आपका केस नहीं लड़ेंगे। तो यदि आप वहाँ जाते हैं तो आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन हाँ ये है, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आपके फैसला आपके हित में आता है कि नहीं आता है। तो आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लीजिए। ये आंदोलन हो रहा है तो इसको सफल बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शेयर इसलिए करिए क्योंकि उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए, यदि वो जा करके अपना भविष्य बचाना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं अब कब आएगी टीटी की भर्ती, तो जाएं और आंदोलन में सम्मिलित हों। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सम्मिलित होंगे तो क्या होगा, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो सरकार वो करने के लिए बाध्य हो जाएगी, क्योंकि ये चुनावी समय चल रहा है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।